मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से समझिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा दिव्य पदार्थ जिसे आपको पूरे मई के महीने पानी में डालकर पीना है। पानी में जब आप इस एक चीज को डालेंगे और पूरे मई के महीने लगातार पिएंगे तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे, आपके जीवन में ऐसी विशेष ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी जैसा कि आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं की होगी। कारण इसका यह है कि यह एक दिव्य चीज आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में फैलाने का कार्य करेगी। आपके खुद के शरीर में आपको एक अद्भुत ऊर्जा, दिव्य कृपा का अनुभव होगा। आपके आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का तेज प्रवाह आपको महसूस होगा। आपके घर परिवार और आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपसे लोग प्रेम करेंगे और आपकी बात हर जगह मानी जाएगी। अब रही बात समस्याओं की, तो आपके जीवन में जो आज के समय में समस्या चल रही है, चाहे वह समस्या धन से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक कलह क्लेश से संबंधित हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, या फिर घर में बीमारियों का वास हो गया हो, या आपके स्वयं के शरीर में बीमारी स्थिर रूप में विराजमान हो गई हो, हर एक समस्या का निदान इस एक चीज में जुड़ा हुआ है। आपको बस इस एक चीज को एक निश्चित नियम अनुसार, निश्चित क्रिया अनुसार अपने जीवन में लेकर आना है, फिर इसे जल में मिलाकर नियमित पीना है। अब इस मई के महीने में ही क्यों आपको ऐसा करना है, इसके पीछे का भी एक विशेष कारण है। देखिए, हर एक महीने, हर एक समय और काल में ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित तो होती रहती हैं। तो इस मई के महीने में कुछ विशेष ग्रहों के राशि परिवर्तन होने जा रही हैं। सूर्य देवता का गोचर होने जा रहा है वृष राशि में। यह बहुत ही खास होगा। वृष राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि होने के नाते जब सूर्य देव इस राशि में प्रवेश करेंगे 15 मई को, तो एक तरह से यह शुक्र आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी कि यह एक धन योग होता है, महालक्ष्मी योग होता है, और इस योग के बनने से आपके जीवन में धन की कहीं ना कहीं से विशेष व्यवस्थाएं बनेंगी, विशेष ऐसे योग बनेंगे जो आपके जीवन में धन चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेगा। इसी के साथ साथ गुरु का गोचर होगा 14 मई को। यह भी बड़ा ही खास है, मीन राशि में होगा, बड़ा ही खास गोचर है। इस गोचर से भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि मिथुन राशि, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, क्षमा करना हमने मीन राशि कह दी, लेकिन मीन नहीं, मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तो 14 मई को जब यह गोचर होगा तो उसके बाद बुध की राशि है यह, और बुध और गुरु का मेल बड़ा ही सुंदर होता है। ज्ञान का, बुद्धि का विकास होता है, व्यापार में उन्नति होती है, धन संपत्ति जीवन में आकर्षित होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जातक का मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, परिवार में सुख शांति होती है, और किसी भी प्रकार का जो श्राप है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, वह कमजोर पड़ने लगता है। याद रखना कि बृहस्पति यानी कि गुरु संपूर्ण कुंडली का आधार होता है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र और गोचर होते हैं, और जितने भी भाव हैं, कुंडली के 12 भाव हैं, इन सब में देवगुरु बृहस्पति का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि यह कुंडली का सबसे ज्ञानवान ग्रह होता है। ग्रह माला में इसका सर्वोच्च स्थान है ज्ञान के विषय में, आध्यात्म के विषय में। इसीलिए कुंडली का आधार गुरु को माना जाता है, कुंडली की ऊर्जा मंगल को माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में, इस मई के महीने में आपको बड़े लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन ये बड़े लाभ आपको मिलेंगे कब? जब आप कुछ विशेष उपाय, क्रियाएं करेंगे। और इसी विशेष उपाय और क्रिया के क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक चीज के विषय में। इस एक चीज को आपको लगातार पूरे मई के महीने अपने पानी में मिलाकर पीना है। और कैसे पीना है, क्या पीना है, इसे तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में घटने वाली कुछ विशेष घटनाओं के विषय में भी आपको बताएंगे। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक घटनाएं होंगी, कुछ संकेत होंगे जो दिव्य ऊर्जाओं के आपको प्राप्त हो रहे हैं। कारण इसका यह है कि समय परिवर्तित होने वाला है, अनुकूल समय आने वाला है, और जब समय परिवर्तित होता है तो जो आपके आसपास दिव्य शक्तियां होती हैं, आपके पुरखे पूर्वज,
या आपके जो देवता हैं, आराध्य देव हैं, कुल देवता हैं, वे आपको संकेत देना प्रारंभ करते हैं। तो आपको इन संकेतों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इन संकेतों को पकड़ेंगे तो अपने जीवन में परिवर्तन करना भी शुरू कर देंगे और इससे एक ऊर्जा का संचार शुरू होता है। आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण बनना शुरू होता है और फिर ग्रहों का परिवर्तन पूरा प्रभाव आपके जीवन में लेकर आता है। कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम में हम आपको 3-4 बड़ी ही प्रमुख बातें बताने वाले हैं। पहले तो हम उस चीज के विषय में बताएंगे, दूसरा हम आपको आने वाले 5 से 7 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां बताएंगे, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तीसरा हम आपको दिव्य ऊर्जाओं के दिए गए संकेत बताएंगे जिन्हें आपको पकड़ना ही चाहिए। और चौथा हम आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय, एक ऐसी विशेष क्रिया जिससे गुरु और मंगल की ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं और जीवन में प्रेम की गंगा बहने लगती है, धन की वर्षा होने लगती है और दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो इस महा उपाय को भी आपको अवश्य सुनना होगा, इसी में आपका उद्धार छिपा हुआ है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे क्योंकि बड़ी मेहनत से, लगन से हमने आपके लिए यह कार्यक्रम बनाया है। आप इसे पूरा सुनेंगे और इसमें बताई गई क्रियाओं को जीवन में शामिल करेंगे तो आपको इस मई के महीने में अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे और मई का महीना समाप्त होते होते एक बड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखाई देगी और उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान हमारा भी होगा और महामाई की बड़ी सी कृपा आपके पास होगी। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। माई को याद करते हुए, महामाई को अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि वे निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि माई के लिए भाव गहरा है, जो कि होना ही चाहिए, हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ एक तरफ और महामाई एक तरफ। अपनी माँ के लिए तो भाव सबके लिए होता है, लेकिन जो इस ब्रह्मांड की माँ है, हर एक माँ की भी माँ है, उसके लिए भी भाव मन में अवश्य होना ही चाहिए, वरना तो जीवन ही व्यर्थ है। तो चलिए कमेंट में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े गर्व की बात है यह। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है ये महामाई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो बातें हम बताने जा रहे हैं वे 100% गारंटीड हैं, आपके ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, आपके जीवन में चल रही क्रियाओं पर आधारित हैं और महामाई के द्वारा दिए गए संकेतों पर, अनुभवों पर आधारित हैं। इसलिए इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है और इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। बस आप धैर्य से कार्यक्रम को सुनिए और अंत तक आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को अब शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 5 से 7 दिनों की विशेष भविष्यवाणियां। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत के विषय में, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख है सुंदर काया। तो सुंदर काया यानी कि स्वस्थ काया, हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी आपकी रहेगी कि नहीं अगले 5 से 7 दिनों में, ध्यान से समझिए। हेल्दी शरीर यानी स्वास्थ्य आपके पास अगले 5 से 7 दिनों में रहेगा।
परंतु इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम यह है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दूसरा काम यह है कि खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। और तीसरा काम यह है कि योग, प्राणायाम और आध्यात्म से जुड़ना होगा। चौथा काम एक और आपको बता देते हैं कि अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन केवल इतना ही नहीं है कि समय से सो गए और समय से जाग गए। अनुशासन मतलब कि खान पान का अनुशासन, घूमने फिरने का अनुशासन और समय बर्बाद ना करने का अनुशासन, और सबसे महत्वपूर्ण कि हर एक कार्य को निश्चित समय पर पूर्ण कर लेने का अनुशासन। यदि आप ये सारी चीजें मानते हैं, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाते, इधर उधर व्यर्थ में घूमकर, व्यर्थ की यात्राओं में जाकर, टूरिस्ट प्लेस पर घूम रहे हैं यूं ही बिना मतलब में, या फिर यूं ही दोस्तों यारों के साथ इधर उधर भटक रहे हैं, अपना काम का होश ही नहीं है, अपने काम पर ध्यान ही नहीं है, बस यूं ही मस्ती में घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? देवताओं की कृपा कैसी रहेगी? ये जीवन जो मिला है यह कर्म के लिए मिला है, अपने आत्म उत्थान के लिए मिला है, किसी और पर एहसान करने के लिए नहीं मिला है। और ना ही इस संसार में आकर आपने इस संसार पर कोई एहसान किया। ये संसार तो सिर्फ एक टेस्ट पेपर है, एक परीक्षा पत्र है जो आपको मिला है। आप कैसे इस परीक्षा पत्र को हल करते हैं, इसी के हिसाब से ऊपर वाला यह तय करेगा कि अगले जन्म, या यूं कहे कि ब्रह्मलीन आप कब होंगे। आपकी सीढ़ी एक के बाद एक आपको आगे बढ़ना है, चढ़ना है उन पर। या तो आपके कर्म आपको नीचे गिराएंगे, पशु योनि तक पहुंचा देंगे, या फिर आपके कर्म आपको और ऊपर ले जाएंगे। तो बस काम करना है, मेहनत करनी है, लगन से काम करना है, मन में ईश्वर की भक्ति रखनी है, ईश्वर में पूरी आस्था और विश्वास रखना है, और बस इसी से आत्मोत्थान होता है। सत्य की राह पर चलना है। समय बर्बाद करने में या फिर इधर उधर की फिजूल बातें करने में कभी भी विश्वास नहीं रखना है। यही तो है ईश्वर की विशेष कृपा, और यही है सत मार्ग पर चलना। तो बस यही आपको करना है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लापरवाही का नतीजा खतरनाक होगा, और इतना खतरनाक होगा कि आप अपना काम छोड़ छाड़कर घर पर लेटना पड़ेगा अगर आपने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ख्याल नहीं रखा। बेशक काम करने के चक्कर में ही आप अपने स्वास्थ्य को भूलेंगे तो ऐसे बीमार होंगे कि आपको घर पर रुकना पड़ेगा। काम तो छूट ही जाएगा, सेहत भी आपकी खराब हो जाएगी। विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है सेहत की, ठीक है, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं, 100% आपको बीमार करेंगे, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी। अगले 5 से 7 दिनों में आपको कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा, हर हाल में आएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। देखिए, जो नियम है, जो विधि का विधान है, उसे रोका नहीं जा सकता, वह विधि ने अपने हाथ में ले रखा है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि मतलब कर्जा। तो जब आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में व्यवस्थित चलेंगे, हर निर्णय को सोच समझ कर लेंगे, तो आप कर्जा भी यदि ले लेते हैं तो उससे मुक्ति के मार्ग भी आपको पता रहते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलना है। लेकिन यूं ही अंधों की तरह हम जीते हैं, हमें होश ही नहीं कि हम क्यों पैसा ले रहे हैं। जिसे हम जरूरत समझ रहे हैं, क्या सचमुच में वो जरूरत है? हमने देखा है कि लोग महंगे महंगे मोबाइल फोन लेने के लिए कर्जा ले लेते हैं, महंगे महंगे चीजें खरीदने के लिए कि मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है, और यूं ही कर्जा लिए जा रहे हैं। और बाद में कहते हैं कि महाराज जी हमारा कर्जा ही नहीं चुकता है, एक के बाद एक कर्जा हमारे पीछे लगा हुआ है। तो किसने कहा कि बहुत महंगा फोन चलाना है? किसने कहा कि ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं? किसने कहा कि दुनिया में दिखावेबाजी करके ही जीवित रह सकते हैं? साधारण जीवन जीकर भी आप बड़ी खुशहाली के साथ रह सकते हैं। तो बुद्धिमानी का पूर्ण परिचय आपको देना है। देखिए, हमारी बातें थोड़ी सी कठोर हो सकती हैं, किसी के दिल को चुभ सकती हैं, लेकिन बातों में सच्चाई है, इसीलिए बात चुभेगी। क्योंकि हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि यह कलयुग है, और कलयुग में सत्य बड़ा रूखा सूखा और कड़वा सा है, और बड़ा ही तीखा है, चुभ जाता है। और झूठ बड़ा रसीला, बड़ा ही मीठा, एकदम गुलाब जामुन की तरह चाशनी में डूबा हुआ। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही झूठ जीवन में आता है, जीवन निरर्थक हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, बिल्कुल बिना पतवार के नाव की तरह जीवन हो जाता है, कहीं का कहीं भटकता हुआ निकल जाता है। लेकिन जो सत्य की राह पर चलता है, उसका जीवन रूखा सूखा और कड़क हो सकता है, लेकिन वह चलेगा मार्ग पर ही, क्योंकि सत्य पर चलने वाले का हाथ स्वयं भगवान पकड़ते हैं। इसीलिए कमजोर होने के बावजूद भी पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहे थे। तो याद रखना कि आपको सत्य कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य की खूबी यही है कि वह अपने आप में पूर्ण है। उसे दिखावेबाजी की जरूरत नहीं है,
नाटक की, ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं। इसलिए थोड़ी सी कड़वी बातें हो जाती हैं, तो इन बातों के सार को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया, कर्जा नहीं लेना है, लेंगे तो आप जरूर, लेकिन कर्जा लेने में बुद्धिमानी का प्रयोग करना है। 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो कोशिश करें 50 रुपए में ही काम चल जाए, 50 रुपए का ही कर्जा लें, कम से कम कर्जा लें। कर्जा लेते समय राहु काल का अवश्य ध्यान रखें। दिन में 1.5 घंटे का समय राहु काल का समय होता है, उस राहु काल में कर्जा ना लें, वरना आप पूरा जीवन मेहनत करेंगे, कर्जा नहीं चुका पाएंगे और यही कर्जा आपका हर जगह अपमान भी कराएगा। तो राहु काल का विशेष ख्याल रखें। राहु काल आप आसानी से पता लगा सकते हैं, कोई भी ऐप डाल लें, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उस ऐप में देख लें, गूगल पर जाकर सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा राहु काल क्या होता है। राहु काल में कोई भी कर्जा नहीं लेना है, ये याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ पार्टनरशिप वगैरह के ऑफर आ सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के ऑफर आ सकते हैं, पैसा आप कहीं लगाएं, ऐसा कोई सलाह आपको दे सकता है, तो इनमें बड़ा ही सतर्क रहना। पिशाच योग अभी बना हुआ है और हालांकि सूर्य उच्च राशि में गोचर अवश्य कर रहे हैं, तो सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को खूब बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी विचारों में अभी धुंध सी छाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, किस तरफ जाएं। अभी निर्णय लेने की क्षमता पूर्ण रूप से आपकी विकसित नहीं हुई है, या यूं कहें कि क्षमता अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। इस वजह से आप श्रेष्ठ निर्णय अभी नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि आप 14-15 तारीख तक का इंतजार करें और श्रेष्ठ निर्णय आप लेंगे 18-19 मई के बाद। तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि दिखाई दे रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, क्यों ना इसमें आगे बढ़ा जाए, इसमें तो बड़ा ही मौके अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसे टालिए, उसे ले जाइए खींचकर 18-19 मई के बाद तक। फिर देखिए, तब तक असल में जो भी उसकी सच्चाई होगी वो बाहर आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये सचमुच में अच्छी डील है या सिर्फ एक छलावा है, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी सी बातें और कि देखिए, बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से, इससे आपको बहुत बचना है। दूसरा आपको बता दें, अग्नि से, आग से आपको बहुत बचना है। तीसरा, वाहन से बहुत सोच समझ कर चलना है। कोई भी नया वाहन ना खरीदें, और यदि वाहन खरीदना ही है कि भाई कोई इमरजेंसी है, कुछ बात है, तमाम तरीके की परिस्थितियां होती हैं जीवन में, हम नहीं कहते कि सीधे सीधे रोक लगा दो। तो अगर यदि खरीदना ही है वाहन, ठीक है, तो वाहन खरीदने का सर्वोत्तम तरीका यह होता है कि पहले आप जो भी आपके आराध्य हैं, जैसे भोलेनाथ हैं या फिर हनुमान जी हैं, या जो भी आपके आराध्य हैं जिनके लिए मन में भाव है, 4 से 5 दिन लगातार उनके मंदिर में जाइए और उनके दान पात्र, जो मंदिर का दान पात्र है, उसमें कुछ धन डालिए, थोड़ा सा धन डालिए और भगवान से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि भगवान, हम इस तरह से नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, और यह वाहन हम आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही प्राप्त कर पा रहे हैं और इस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार भगवान से निवेदन आपको करना है। और जिस दिन आप वाहन खरीदने जाएं, उस दिन एक मौली आती है, धागा होता है लाल रंग का, मौली भगवान के चरणों में रख दें और वहां पर बैठकर आप चालीसा पाठ करें, मंत्रोच्चारण करें, गाय के घी का दीपक तो प्रतिदिन जलाना ही है, 5 दिनों तक ये क्रिया करें। उसके बाद आप वह मौली लेकर आएं और उस वाहन में आप कहीं पर भी उच्च स्थान पर, यानी ऊपर के भाग में उस मौली, उस धागे को लपेटिए, चारों तरफ लपेटिए, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ लपेटिए। इससे उस देवता की कृपा इस वाहन तक आएगी। यदि हनुमान जी की सेवा आप करते हैं तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर उस वाहन में उच्च स्थान पर लगा दीजिए, चारों तरफ लगा दीजिए। फिर देखिए कि वह वाहन कैसा आपका फलित होगा, ठीक है। देखो, हर चीज का विधान है, हर चीज का नियम है। अगर आप इस तरह से करेंगे या चलेंगे तो आप कभी भी कोई भी वाहन खरीदेंगे, ना तो वह दुर्घटनाग्रस्त होगा, ना ही उसमें जरूरत से ज्यादा टूट फूट होगी, ना ही वह आपके पैसे की बर्बादी कराएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाहन खरीदना। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण आपको कार्य नहीं करना है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। हमेशा छोटी बात ही लोग अनदेखी करते हैं और बाद में उसके बड़े दुष्परिणाम जब जीवन में आते हैं तो लोग रोते फिरते हैं कि गुरुजी, हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं चल पा रहा। गलतियां छोटी छोटी इतनी सारी कर ली कि एक बड़ा दुष्परिणाम निकल कर बाहर आ गया। तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो ये भविष्यवाणियां हो गई हैं। कुछ छोटी छोटी भविष्यवाणियां और हैं कि अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है अगले 5 से 7 दिन, वरना झगड़ा हो सकता है, तनाव विवाद हो सकता है। साथ ही आपको वाहन आदि संभल कर चलाना है, वरना दुर्घटना छोटी मोटी हो सकती है। ऊंचे स्थानों पर संभल कर जाना है, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। और रात्रि के समय कहीं घूमने या विचरण करने नहीं जाना है, किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना है। धोखा घात हो सकती है आपके साथ, कोई चोट कर सकता है, जानबूझकर षड्यंत्र रच के आपको चोट पहुंचा सकता है। तो इन बातों को आपने ध्यान से समझ लिया। ये बातें आपके जीवन में 70 से 80% सटीक बैठेंगी। आप इन्हें बस ध्यान से समझकर देखना अगले 5 से 7 दिनों में क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं संकेतों की, क्योंकि देखिए समय परिवर्तित जब होता है धीमे धीमे, तो देवताओं के संकेत मिलने शुरू होते हैं। तो अब संकेतों को ध्यान से समझिए। 3 तरीके के संकेत ही हम आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि पॉजिटिव समय आ रहा है, आपका नजदीक है और आपको क्या करना है। अगर आपको सपने में पक्षी दिखाई देते हैं 3-4 तरीके के, हंस दिखाई देता है, नीलकंठ दिखाई देता है, मोर दिखाई देता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी उड़ता हुआ पक्षी दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि देवताओं की कृपा आपके ऊपर है, आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ा मौका आपके जीवन में आने वाला है। जैसे ही ग्रह परिवर्तित होंगे आपको अवसर प्राप्त होंगे। 14-15 तारीख से लेकर 18-19 तारीख के बाद आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटेंगी, आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आपको सपने में हाथी दिखाई देता है, बरगद दिखाई देता है, घोड़े दिखाई देते हैं, या फिर कोई देवी देवता दिखाई देते हैं, तो यह भी बड़ा ही शुभ संकेत है। देवी देवताओं का कोई देव स्थान, देवालय वगैरह दिखाई देता है, कोई देवी देवताओं का चिन्ह वगैरह दिखाई देता है, तो यह भी बड़ा शुभ संकेत है। इससे भी यह प्रमाणित होगा कि आपके जीवन में शुभ घड़ियां आ रही हैं, देवता आपको शुभ संकेत दे रही हैं। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में यदि यह होता है कि आप जा रहे हैं कहीं पर और आपके सामने से गाय चली आ रही है, ठीक है, आपके सामने से गाय चली आ रही है और वह आपके बगल से निकल जाती है, तो यह शुभ संकेत है। देखिए, वैसे तो लोग कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है। तो अक्सर इस तरीके से नहीं होगा। इस बार जो आपके सामने गाय आएगी वह आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए ही आ रही है, ऐसा लगेगा ठीक आपके सामने आ रही है, फिर ठीक आपके सामने से आकर रास्ता बदलकर निकल जाएगी। यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप घर से बाहर निकलें अगले 5 से 7 दिनों में और कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, कोई गुरुजन या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग जो बड़ी ही शुद्ध बुद्धि का इंसान है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, आपके रिश्ते में भी होंगे, आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे, कुछ गिने चुने ही होते हैं, ऐसे 100-200 में से एक आध ही ऐसा होता है जो सचमुच का ज्ञानी है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है और भगवान का भक्त है। यदि आपको उसके दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह, तो समझिए कि आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। इसी प्रकार यदि आपके मन में इच्छा होती है कि आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, भगवान के दर्शन करें, ईश्वर की कृपा प्राप्त करें, और आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान शुरू कर देते हैं अगले 5 से 7 दिनों में, छोटा मोटा ही सही, तो समझिए कि देवी देवताओं की अति कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। शुभ समय नजदीक है, आपका जीवन बदलने वाला है। ठीक है, ये हमने संकेतों के विषय में बताया। अब आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में। देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली होता है, पंच महाभूतों का प्रतीक होता है। कोई चाहे कुछ भी कहे कि ये 7 मुखी, ये 10 मुखी, ये 1 मुखी, ये देखो, सबकी अपनी अलग ऊर्जा है, सबका अपना प्रयोग है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष का कोई तोड़ नहीं है। यह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि पंच महाभूतों से यह प्रकृति बनी है, पंच तत्व से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं पंच तत्वों का प्रतीक है यह पंचमुखी रुद्राक्ष। और भगवान भोलेनाथ का अंश है इसमें, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र हो जाता है। और आप ध्यान से समझिए कि चाहे राहु हो, केतु हो, चाहे शनि हो, या कोई भी अन्य ग्रह क्यों ना हो, भोलेनाथ के आगे सब बिल्कुल शून्य हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव सबके ऊपर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पंचमुखी रुद्राक्ष एक लेना है। इस रुद्राक्ष को रोज पानी में डालकर रात्रि के समय रख दीजिए। कैसे रखना है, ध्यान से समझिए। आपको एक पात्र लेना है, तांबे का पात्र आप ले सकते हैं, कांच का पात्र आप ले सकते हैं। तांबे के इस पात्र में जल भरना है, छोटा सा भी पात्र ले सकते हैं, और उसमें आपको रुद्राक्ष डाल देना है। अब यह रुद्राक्ष अगर शुद्ध होगा
तो यह डूब जाएगा, जमीन में तली में जाकर बैठ जाएगा। और यदि अशुद्ध होगा, यानी कि प्लास्टिक का होगा या किसी अन्य प्रकार का, क्योंकि आजकल मिलावटी दौर है, हर चीज में मिलावट, अति की मिलावट है, तो प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो वह तैरने लगेगा। ठीक है, तो यह रुद्राक्ष जब अगर तली में बैठ जाता है, और देखना कि रुद्राक्ष ज्यादा चमकता ना हो, ज्यादा घिसाई ना हुई हो, शुद्ध स्वरूप में हो, रूखा सूखा सा हो, लकड़ी जैसा दिखाई देता हो, तो समझना ठीक है। तो वह तली में बैठ जाए तो समझ लेना शुद्ध है। अब आपको प्रतिदिन यही करना है कि रात्रि के समय एक पात्र में रुद्राक्ष डालकर अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। बिस्तर के सिरहाने आप रख सकते हैं, जमीन में रख सकते हैं। उसके बाद ढककर इस पात्र को सोना है, और सुबह जब आप सोकर जागें तो इस पात्र से जल किसी अन्य पात्र में ले लीजिए, और उस जल को ना केवल स्वयं पिए बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल वह पिवाइए। बहुत ही शुभ हो गया है यह जल। इस जल में दिव्य शक्तियां समाहित हो गई हैं। रुद्राक्ष ने इसे पूर्ण रूप से पवित्र कर दिया है। यह जल आपके जीवन में ऊर्जा का ऐसा अद्भुत प्रवाह करेगा कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जल को ऊर्जा का सुचालक कहा जाता है। जल में ऊर्जा बड़ी तेजी से प्रवाहित होती है। इसी वजह से जो रुद्राक्ष की ऊर्जा है वह जल समाहित कर लेता है। और वैसे भी जल को तो ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा का धारक कहा जाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा पुराने समय में ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे या वरदान देते थे तो जल हाथ में जरूर लिया करते थे, और जल छिड़क कर ही श्राप वगैरह दिया जाता था। जल से शुद्धि होती है, जल से पूजा पूर्ण होती है, जल से देवता प्रसन्न होते हैं, और जल जीवन का आधार है। इसलिए रुद्राक्ष की ऊर्जा को जल अपने अंदर समाहित कर लेगा। फिर आप इसे रोज इसी तरह प्रयोग करिए। 30 दिन तक लगातार, यानी कि पूरे मई के महीने से लगातार आप प्रयोग करिए, और जैसे ही राहु का, केतु का, शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से हटेगा 18-19 मई के बाद चमत्कार ही हो जाएगा। आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वह धन्यवाद हमें नहीं, वह धन्यवाद जाएगा महामाई माँ बगलामुखी को, क्योंकि उन्हीं की सेवा, उन्हीं की कृपा से हम इस लायक हैं कि हम कुछ 2 बातें आपको बता पाते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुछ बात पूछनी है या कुंडली विश्लेषण कराना है, क्योंकि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके काबू से बाहर होती हैं। लाख प्रयास करने के बाद, लाख मेहनत करने के बाद, तमाम उपाय क्रियाएं करने के बाद भी एक विशेष परेशानी है जिससे पीछा ही नहीं छूट रहा है, तो इसके लिए कुंडली दिखाना जरूरी रहता है, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है और उसका उपाय क्रियाएं करना जरूरी है जो आपकी कुंडली पर आधारित है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना। वीडियो में नंबर हमने दे दिया है, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।